हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मर्चेक्स। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, मर्चेंडाइज़र और समवन इंटरेस्टेड इन अपैरल बिजनेस, ये चैनल सिर्फ आपके लिए है। आज मैं अपने वीडियोस में एक बहुत ही बेसिक बट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे बात करूँगा। ये है व्हाट इज़ मर्चेंडाइजिंग? मर्चेंडाइजिंग होता क्या है? सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। मेरा नाम अनिल कुमार है। मैं इस अपैरल इंडस्ट्री में पिछले 21 साल से बहुत जूनियर से स्टार्ट किया था और आज मैं डीएमएम हूँ एक अच्छी बड़ी कंपनी में। इन सिंपल वर्ड्स अगर हम बात करें तो मर्चेंडाइजिंग वो एरिया होता है जो इंश्योर करता है कि राइट प्रोडक्ट राइट कस्टमर को राइट टाइम पे राइट प्राइस पे पहुँचे। हमारे अपैरल इंडस्ट्रीज़ में मर्चेंडाइजिंग एक ब्रिज की तरह काम करता है। ये बायर और जो कि ऑर्डर प्लेस करता है एंड फैक्ट्री जो गारमेंट प्रोड्यूस करता है उनके बीच में ब्रिज का काम करता है एंड इंश्योर करता है कि सब कुछ जो प्रोसेस होते हैं इनके वो स्टार्ट टू फिनिश स्मूथली रन करें। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो जब एक बायर मान लो कोई टी-शर्ट सेल करना चाहता है, तो मर्चेंडाइज़र का ये काम है कि वो इंश्योर करे कि इसकी डिज़ाइन, कॉस्टिंग, फैब्रिक, ट्रिम्स, सैंपलिंग, प्रोडक्शन एंड द लॉजिस्टिक्स ये सारा कुछ इन अ वे हैंडल की जाए कि सारा प्रोसेस स्मूथली रन करे। वैसे तो मर्चेंडाइजिंग हर एरिया में होता है, अपैरल से रिलेटेड जितने भी एरिया होते हैं, चाहे वो यार्न हो, फैब्रिक हो, डाइंग हो, एम्ब्रॉयडरी, प्रिंटिंग कहीं भी हो, तो हर एरिया में ना मर्चेंडाइज़र्स रखा जाता है। प्रोसेस उनका सेम ही होता है, अप्रूवल्स क्लोज़ कराना, ऑर्डर्स लेना, उसको डिलीवर करना विद द हेल्प ऑफ कंसर्न डिपार्टमेंट्स। लेकिन मेनली 2 तरह के मर्चेंडाइज़र्स होते हैं, जो कि एक रिटेल मर्चेंडाइज़र होते हैं और एक अपैरल मर्चेंडाइज़र। जो रिटेल मर्चेंडाइजिंग है, वो मेनली डिस्प्लेज़, प्रमोशंस, सेल्स, कस्टमर अट्रैक्शंस ये सब चीज़ों पे फ़ोकस करते हैं। जबकि दूसरा जो होता है वो अपैरल मर्चेंडाइजिंग, ये एक मेन मर्चेंडाइजिंग कहलाते हैं हमारी इस इंडस्ट्री में। यहाँ पे अ, मतलब डिज़ाइन से स्टार्ट होके कॉस्टिंग, ऑर्डर रिसीविंग, सोर्सिंग, प्रोडक्शन, शिपमेंट्स सब कुछ हैंडल करना पड़ता है। यहाँ पे मर्चेंडाइज़र का रोल बहुत वास्ट हो जाता है। हर एरिया में फैब्रिक टाइम से पहुँचे, ट्रिम्स टाइम से आए, ऑर्डर आया कि नहीं आया और मतलब सब कुछ ये सारा कुछ ना एक मर्चेंडाइज़र को इंश्योर करना होता है। अब हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ मर्चेंडाइजिंग। मर्चेंडाइज़र्स आर वेरी इम्पोर्टेंट बिकॉज़ ये डिसाइड करते हैं एक ऑर्डर को सक्सेस कैसे किया जाए। दूसरी अगर हम बात करें तो ये मतलब इंश्योर करते हैं कि कस्टमर्स को राइट स्टाइल, राइट प्रोडक्ट इन द राइट सीज़न पहुँचे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें कि जैसे एक स्वेटर है, तो स्वेटर हम जनरली विंटर या सर्दी सीज़न में पहनते हैं, तो स्वेटर का सेल भी उसी सीज़न में होगा। तो जो बायर है उसका जो शोरूम है उसके जो रिटेल के जो टाइमलाइन होते हैं सेल का, उस टाइम तक बायर को उस टाइम से उनके वेयरहाउस में सर्दी के सीज़न में स्वेटर पहुँचे और गर्मियों में टी-शर्ट्स या जो भी गर्मी से रिलेटेड लाइट जीएसएम के स्टाइल्स होते हैं वो पहुँचे। तो ये इंश्योर करना एक मर्चेंडाइजिंग डिपार्टमेंट का काम होता है। उसके बाद हम बात करें तो मर्चेंडाइज़र्स सारे जो कि एक किसी भी ऑर्डर को हैंडल करने में जो अप्रूवल प्रोसेस रिक्वायर्ड होता है, चाहे वो फिट हो, टोटो हो, पीपी हो, टैब डिप्स हो या एफओबी हो जिसको फर्स्ट ऑफ बल्क कहते हैं या कुछ भी अलग-अलग बायर के अलग-अलग अप्रूवल प्रोसेस होते हैं। तो जो प्रोसेस हैं वो विदिन टाइम फ्रेम में जैसे मान लो प्रोडक्शन को हमें आफ्टर पीपी अप्रूवल जो हम प्रोडक्शन फाइल्स देते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, जो गारमेंट मैन्युफैक्चर करते हैं, तो उनको मान लो एक जनरल टर्म्स में कहते हैं 40 से 45 दिन देना होता है। तो उससे पहले हमारे पास सारा मटेरियल्स इन हाउस हो जो इनपुट होता है जैसे फैब्रिक हो गया, ट्रिम्स हो गया, स्टिचिंग थ्रेड्स हो गए या कॉलर कफ हो गए या मतलब जो भी कुछ है उससे रिलेटेड कोई बैजेस हैं, तो वो और फिर सेम वे पैरेलली अप्रूवल्स चाहिए होता है, चाहे वो फिट है, पीपी है, कुछ भी है, वो सारा अप्रूवल्स मतलब इन टाइम हमारे पास होना चाहिए। उस 40-45 दिन जो भी एक फैक्ट्री का डिसाइडेड है, इतना प्रोडक्शन को देना होता है, उससे पहले हमारे पास होना चाहिए। तो ये मर्चेंडाइज़र्स इंश्योर करते हैं। फिर इनका काम होता है ये डब्ल्यूआईपी अपडेट्स करते हैं, हर डिपार्टमेंट से लेके चाहे वो फैब्रिक हो, प्रोडक्शन हो और अप्रूवल प्रोसेसेस के हों, तो वो सारा एक शीट में अपडेट करके डब्ल्यूआईपी वो फिर बायर को अपनी इंटरनल मैनेजमेंट हो या फिर बाइंग हाउस हो, मतलब जो भी है उनको अपडेट करना होता है। टाइम टू टाइम हमें अपडेट करना होता है। उसके बाद इनको ये भी एंश्योर करना होता है कि जो प्रोडक्ट हम सेल कर रहे हैं, उसकी कॉस्टिंग सही है।
देन मर्चेंडाइज़र्स टीएनए क्लोज़ करते हैं। एक मर्चेंडाइज़र ही ऐसा मतलब होता है इस पूरे इंडस्ट्री में जिसको कि मतलब आज जैसे ऑर्डर आने से पहले उसको ये पता होता है कि इस टाइम पे ये ऑर्डर आएगा और इसकी डिलीवरी हमें इस टाइम पे हम दे पाएँगे। इसकी मतलब इसका वो फैब्रिक इस डेट पे आएगा, ट्रिम्स इस डेट पे आएगा, वो पूरा जिसको टीएनए कहते हैं, वो टीएनए मर्चेंडाइज़र को ही पता होता है इस पूरे इंडस्ट्री में। दूसरा और किसी को नहीं पता हो, हर कोई अपने-अपने एरिया से रिलेटेड जानता है, लेकिन मर्चेंडाइज़र्स को सबके बारे में पता होता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो मर्चेंडाइज़िंग जो है, ये मतलब फुल ऑफ अपॉर्च्युनिटीज़ कह सकते हैं इसको, कैरियर अपॉर्च्युनिटीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स या प्रोफ़ेशनल्स एक मर्चेंडाइज़र से स्टार्ट करते हैं और सोर्सिंग मैनेजर तक ग्रो करते हैं। वो बायर भी बन जाते हैं और इवन कई तो आपने देखा होगा कि एंटरप्रेन्योर्स बन जाते हैं। कुछ टाइम के बाद वो उन्होंने अपनी फैक्ट्री डाल ली और वो कंपनी के मालिक बन गए। दोस्तों ये तो एक बिगिनिंग है। अभी मेरे आने वाले टाइम में आप बहुत सारे वीडियोज़ देखोगे जो आपको काफ़ी मतलब गाइड करेगा और हर प्रोसेस पे जहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकल टिप्स, बायर कम्युनिकेशंस, सोर्सिंग स्ट्रैटेजीज़, प्रोडक्शन फ़ॉलो-अप्स, करियर एडवाइस, रियल लाइफ़ केस स्टडीज़ फ्रॉम गारमेंट इंडस्ट्री जो कि मैंने फेस किए हैं इस पूरे अपने 21 साल में। ये सारा कुछ मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा मेरे आने वाले वीडियोज़ में। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आपको कुछ भी ऐसा मर्चेंडाइजिंग से रिलेटेड कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस हो तो उसको आप कमेंट में मेंशन करें। मैं डेफ़िनेटली अपने आने वाले वीडियोज़ में कोशिश करूँगा कि उस क्वेश्चंस का आंसर आपको मिल जाए। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब my channel. Stay tuned for more insights on garment merchandising and apparel industry. Thanks for watching and see you in my next video. Thank you. Thank you so much.